ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं सभी लोग? काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर क्लासेस लग रही है। कुछ कारणवश अभी तक मैं यहाँ पर क्लासेस नहीं ले पा रहा था, उसके लिए मैं आप सभी लोगों से यहाँ पर सॉरी कहना चाहता हूँ। आप लोगों से यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि अभी तक हमारी क्लास नहीं लग पा रही थी, बट अब से यहाँ पर आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो रेगुलर बेसिस पर अब यहाँ पर लगना स्टार्ट होगी। क्लियर? सो हम लोग यहाँ पर रेलवे के जो क्वेश्चंस हैं वो इस आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। हम इसको एक बार डिस्कस करते हैं। सो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। क्लियर? सो DFCCIL के जो एस्पिरेंट्स हैं ऑपरेशन एंड बीडी पोस्ट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है वो इस रेलवे के क्वेश्चंस को देखिए। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन्स हैव बीन प्रोपोज्ड फॉर अनरिजर्व ट्रैवल। निम्नलिखित में से किस ट्रेन को अनारक्षित यात्रा के लिए प्रस्तावित किया गया है? सो ध्यान रखिएगा, अनारक्षित यात्रा के लिए अंत्योदय एक्सप्रेस को यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। अब ऑप्शन में यहाँ पर अनारक्षित भी है, क्लियर, और यहाँ पर अनारक्षित लिखा है, तो ये अनारक्षित से ये अनारक्षित आप कंपेयर मत करिएगा, आंसर हो जाएगा गलत। क्लियर? सो अनारक्षित यात्रा के लिए किस ट्रेन को प्रस्तावित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अंत्योदय एक्सप्रेस। क्लियर? ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन विच ईयर द दुरंतो ट्रेन सर्विस स्टार्ट। दुरंतो ट्रेन सेवा किस वर्ष शुरू हुई? तो ध्यान रखिएगा, दुरंतो ट्रेन सर्विस जो है वह 2009 में शुरू हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द डैश रेलवे जोन हैज़ प्रेजेंटेड इंडियाज फर्स्ट स्वर्ण राजधानी रेक। डैश रेलवे जोन ने भारत का पहला स्वर्ण राजधानी रेक प्रस्तुत किया है। सो जो ईस्टर्न है ना, जो पूर्वीय यहाँ पर जो रेलवे जोन है, जो ईस्टर्न रेलवे जोन है, उसने भारत का पहला स्वर्ण राजधानी रेक प्रस्तुत किया है। क्लियर? सो कभी भी अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला स्वर्ण राजधानी रेक किसने प्रस्तुत किया है, किस जोन ने, किस रेलवे जोन ने प्रस्तुत किया है, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा ईस्टर्न, है ना, या फिर पूर्वीय। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ट्रेन बिकेम द फर्स्ट ट्रेन अक्रॉस साउथ सेंट्रल रेलवे टू हैव अ ट्रेन कैप्टन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत से स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नहीं पता होगा। सो देखिए, दक्षिण मध्य रेलवे में ट्रेन कप्तान रखने वाली पहली ट्रेन कौन सी ट्रेन बन गई? सो ध्यान रखिएगा, जो वेंकटाद्रि एक्सप्रेस है वह पहली ट्रेन बन चुकी है दक्षिण मध्य रेलवे में, जिसमें ट्रेन कैप्टन जो है वह उसमें होते हैं। क्लियर? सो दक्षिण मध्य रेलवे में, या ऐसा कह लीजिए साउथ सेंट्रल रेलवे में, ट्रेन कैप्टन रखने वाली पहली ट्रेन कौन सी बन गई है? सो वेंकटाद्रि एक्सप्रेस। क्लियर हो गया, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट ले आया हूँ, ठीक है, जो कि यहाँ पर मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कह सकते हैं। बाकी की चीज़ें तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज इज आर प्रोवाइडेड बाय रेल मदद ऐप। निम्न में से कौन सी सुविधा रेल मदद ऐप द्वारा प्रदान की जाती है? सो देखिए, सिक्योरिटी, चाइल्ड हेल्पलाइन और डायरेक्ट कॉलिंग, ये सभी फैसिलिटीज जो है ये आपको रेल मदद ऐप में प्रोवाइड की जाती है। क्लियर? रेल मदद ऐप में कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है? सिक्योरिटी, चाइल्ड हेल्पलाइन एंड डायरेक्ट कॉलिंग। क्लियर? सो ऑल ऑफ द अबव या फिर ऑल आर करेक्ट, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच रेलवे रीजन डिड द ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम स्टार्ट। ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम किस रेलवे क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, नॉर्दर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे या फिर सेंट्रल रेलवे। सो ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम किस रेलवे क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, सेंट्रल रेलवे में। क्लियर हो गया? और सेंट्रल यहाँ का हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई। क्लियर? सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर उसकी क्लास नहीं देखी है, किसकी? रेलवे जोन्स एंड उनके हेडक्वार्टर्स की, तो मैंने आपको ट्रिक की हेल्प से मैंने वो आपको याद करवाए हैं।
ठीक है। जो जितने भी रेलवे जोन हैं उनके हेडक्वार्टर मैंने आपको ट्रिक के थ्रू याद करवाए हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख लीजिएगा। वो आपको एनटीपीसी के एग्जाम में भी काम में आएगा, ग्रुप डी के एग्जाम में भी काम आएगा और डीएफसीसीआईएल के एग्जाम में तो काम आना ही आना है। क्लियर? ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन क्या था, ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम किस रेलवे क्षेत्र में शुरू हुआ था? सो सेंट्रल रेलवे में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरवीएनएल इज पब्लिक सेक्टर यूनिट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरवीएनएल? आरवीएनएल भारत सरकार के स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। आरवीएनएल का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए आरवीएनएल का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है रेल विकास निगम लिमिटेड। क्लियर हो गया? रेल विकास निगम लिमिटेड जो है वो यहाँ पर आरवीएनएल का फुल फॉर्म होता है। और ये आरवीएनएल क्या है? तो आरवीएनएल भारत सरकार के स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। क्लियर हो गया? आरवीएनएल इज अ पब्लिक सेक्टर यूनिट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म क्या है? रेल विकास निगम लिमिटेड। अब यहाँ पर रेल है और यहाँ रेलवे है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। रेलवे अगर होगा तो गलत हो जाएगा, रेल अगर है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, रेल विकास निगम लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, रेलवे हैव इंस्टॉल्ड 3 ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम एट जबलपुर, नरसिंहपुर एंड भोपाल रेलवे स्टेशंस ऑफ एमपी फॉल्स अंडर विच रेलवे जोन? रेलवे ने मध्य प्रदेश के जबलपुर, नरसिंहपुर और भोपाल रेलवे स्टेशनों पर 3 स्वचालित प्रकाश व्यवस्था स्थापित की है, जो किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो ऑटोमेटिक लाइट सिस्टम है इसमें होता क्या है कि जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आएगी तो जितनी भी वहाँ पर लाइट्स हैं वो क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी, वह जलना स्टार्ट हो जाएगी, वह चालू हो जाएगी। ठीक है। सो जो जबलपुर, नरसिंहपुर, भोपाल है ये मध्य प्रदेश में आता है और मध्य प्रदेश रीजन जो है वह वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे में आता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जबलपुर में है। क्लियर? वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? जबलपुर। सो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमंग द फॉलोइंग विच डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज हैज रेलवे कोड रूल्स? निम्न में से भारतीय रेलवे के किस विभाग में रेलवे कोड नियम है? तो ध्यान रखिएगा, अकाउंट डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और स्टोर डिपार्टमेंट, इन सभी डिपार्टमेंट्स में आपको यहाँ पर रेलवे कोड नियम आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर? सो यदि क्वेश्चन आता है निम्न में से भारतीय रेलवे के किस विभाग में रेलवे कोड नियम है, सो अकाउंट डिपार्टमेंट में भी है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में भी है और स्टोर डिपार्टमेंट में भी है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, डैश कोचेज आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, है ना। जो डैश टाइप की जो कोचेज होती हैं वो स्टेनलेस स्टील की होती हैं और उनका जो इंटीरियर होता है वह एल्यूमिनियम का होता है, विच मेक्स देम लाइटर, जो कि आपको लाइटर बनाता है उस कोच को। क्लियर? मतलब उस कोच को एज कंपेयर टू कन्वेंशनल रेक्स। सो ये है लिंके हॉफमैन बर्स्ट। क्लियर हो गया? एलएचबी इसे कहा जाता है। तो जो एलएचबी कोचेज होती हैं वह स्टेनलेस स्टील की होती हैं, उसका जो इंटीरियर होता है वह एल्यूमिनियम का होता है, जो कि लाइटर बनाता है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल रैक्स। क्लियर? सो एलएचबी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हु इज द करेंट डायरेक्टर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Who is the current Director General of the National Academy of Indian Railway? So Indian Railway, भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय अकादमी NAIR के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो SPS चौहान जी हैं, जो कि करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे है। क्लियर? SPS चौहान। सो एक काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अदरवाइज मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है PDF तो प्रोवाइड करूंगा ही, है ना। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। क्लियर? चलिए, सो हु इज द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे? NAIR। सो द आंसर इज SPS चौहान। आगे बढ़ते हैं, विच रेलवे जोन हैंडल्स द मैनेजमेंट ऑफ दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे का प्रबंधन कौन सा रेलवे जोन संभालता है? सो ध्यान रखिएगा, जो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे का जो प्रबंधन है वह कौन सा रेलवे जोन संभालता है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। क्लियर? सो विच रेलवे जोन हैंडल्स द मैनेजमेंट ऑफ दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे? सो द आंसर इज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। जल्दी से अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यहाँ पर आपका हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, द फर्स्ट शताब्दी ट्रेन इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर?
भारत में पहली शताब्दी ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? सो भारत में पहली शताब्दी ट्रेन 1988 में शुरू की गई थी। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो एकदम पास पास है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 1988 यहाँ पर ध्यान रखिएगा। पहली शताब्दी ट्रेन जो है 1988 में शुरू की गई थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू रेलवे बजट 2020, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार के डेटा और ईयर वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं DFCCIL में। According to Railway Budget 2021-22, the Eastern and Western Dedicated Freight Corridor will be commissioned by which year? रेल बजट 2021-22 के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किस वर्ष तक चालू हो जाएगा? सो द आंसर इज 2022 तक, 2022 तक, मीन्स नेक्स्ट ईयर तक यह जो है स्टार्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परमिसिबल लिमिट ऑफ रेल वियर एज पर इंडियन रेलवे इज, कितना है? 5% है। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रेल वियर का यहाँ पर जो परमिसिबल लिमिट है इंडियन रेलवे, एज पर इंडियन रेलवे, वो कितना है? 5% है। क्लियर? चलिए, ऐसे डेटा वाले क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक प्रकार का डेटा वाला क्वेश्चन है। In 2021-22, Railways expects to earn what % of its internal revenue from height? 2021-22 में रेलवे को अपने आंतरिक राजस्व का कितना प्रतिशत ऊंचाई से अर्जित करने की उम्मीद है? कितना है? 63%। क्लियर हो गया? 2021-22 में रेलवे को अपने आंतरिक राजस्व मींस इंटरनल रेवेन्यू का कितना प्रतिशत ऊंचाई से अर्जित करने की उम्मीद है? सो 60% है। क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट रेलवे सी ब्रिज? है ना, तो इंडिया का जो पहला सी ब्रिज था वो था पम्बन ब्रिज। कौन सा था? पम्बन ब्रिज। कौन सा था? पम्बन ब्रिज। क्लियर? सो आप लोग इसका मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे क्या कि पम्बन ब्रिज जो है वह कौन से स्टेट में है? क्लियर? क्लियर है? सो पम्बन ब्रिज कौन से स्टेट में है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर हो गया? चलिए, सो 2 क्वेश्चन आज की क्लास में मिल गए। पहला क्वेश्चन मैं अभी दिया था कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का यहाँ पर आपका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये, और पम्बन ब्रिज जो है वह किस स्टेट में है, ये चीज़। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ ईस्ट। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं ही आंसर बता देता हूँ। ये पम्बन ब्रिज है तमिलनाडु में। ये मैंने आपको थ्योरी की क्लास में पढ़ाया है। जब अभी मैं आपको बीच में जब मैं आपको रेलवे की क्लासेस थ्योरी जब दे रहा था ना, उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, ये तमिलनाडु में है। क्लियर? चलो ठीक है, अब आपका एक ही क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एज प्रपोज्ड इन रेल बजट 2021-22? सो जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की लोकेशन क्या रहेगी अकॉर्डिंग टू रेल बजट 2021-22 के? सो वो रहेगी भुसावल टू खड़गपुर टू दानकुनी। ठीक है, भुसावल से खड़गपुर और खड़गपुर से दानकुनी। सो ये इसकी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की लोकेशन रहने वाली है। क्या? भुसावल से खड़गपुर, खड़गपुर से दानकुनी। ठीक है, एज प्रपोज्ड इन रेल बजट 2021-22। क्लियर हो गया? चलिए, सो ये थे दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। काफ़ी नए टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसकी मैं आपको PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। सो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है भैया, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, चलिए, अगर आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी जो है क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली अब आपकी क्लासेस यहाँ पर लगती रहेगी। अभी मैं थोड़ी देर बाद ये रेलवे की क्लास के बाद थोड़ी देर बाद अभी मैं आपको इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग की क्लास भी यहाँ पर अभी अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, और कल मैं यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग की क्लास भी अपलोड करूँगा। सो लाइक कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों को। यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। आप यदि SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो बिल्कुल आप हमारा चैनल ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, चलिए, सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।